हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बड़ी बूंद की धारिता तथा छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी बड़ी है, ये हमें बताना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि जो हमारा गोलीय चालक की धारिता होती है वो कितना होती है बच्चों। गोलीय चालक की धारिता धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस प्रकार से बच्चों, जहां पर R क्या है बच्चों, ये गोलीय चालक की त्रिज्या है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि माना छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल r व धारिता स्मॉल c है, तथा जो बड़ी बूंद हम बना रहे हैं उसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R व धारिता कैपिटल C है बच्चों। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो 8 बूंदे मिला करके बच्चों जब हम बड़ी बूंद बना लेंगे तो पारे का आयतन परिवर्तित नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर हम देख लेते हैं 8 छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाने पर पारे का आयतन परिवर्तित नहीं होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं पहले का आयतन भागे बराबर बच्चों बाद का आयतन। तो ये बूंदे जो होती है बच्चों गोलाकार होती है, तो 8 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, तो बच्चों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और त्रिज्या की घात 3, और बराबर बड़ी बूंद का आयतन तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और कैपिटल R की घात 3। तो इस प्रकार से 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा बच्चों। दोनों भागों का घनमूल लेने पर ये हो जाएगा 2R बराबर कैपिटल R। इस प्रकार से बच्चों, तो यहाँ से अगर हम बड़ी बूंद की जो धारिता है C बराबर देखें तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और छोटी बूंद की धारिता स्मॉल C बराबर देखें तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो बच्चों कैपिटल R की जगह पे हम कह सकते हैं 2R। इस प्रकार से तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल r। तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों 2 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, जो कि बच्चों ये स्मॉल C के बराबर है, यानी कैपिटल C बड़ी बूंद की धारिता बराबर हो जाएगा 2 छोटी बूंदों की धारिता के बराबर। इस प्रकार से यानी छोटी बूंद की धारिता की 2 गुनी हो जाएगी बड़ी बूंद की धारिता। तो यहाँ से हमसे बच्चों यही पूछा गया है कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में 2 गुनी है बच्चों। इस प्रकार से ए विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।